बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और बच्चों आज की जो हमारी न्यूमेरिकल है वो डायमेंशन से रिलेटेड है। हमसे ये कहा जाएगा कि आप इस इक्वेशन को चेक करें, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम उसकी दोनों साइडों की डायमेंशन चेक करके अगर दोनों साइडों की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। या हमसे हमें कोई फार्मूला दिया जाएगा और हमने उस फार्मूले को इस्तेमाल करके उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। और ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमसे ये कहा जाता है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी, यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट और उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो हमें दिया क्या है, गिवन क्या है बेटा, हमें उसने एक फार्मूला दिया है F इज इक्वल टू जी m1m2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमें उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक फार्मूला निकाल के हमें दिया है। ये जो है ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फार्मूला है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है। फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ जी एंड यूनिट्स ऑफ जी। ये बच्चों हमने दो चीजें फाइंड करनी है। अब गौर से देखें, हमने यूनिट और डायमेंशन किसका फाइंड करना है बच्चों, हमने जी की डायमेंशन और जी का यूनिट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे जो फार्मूला है वो भी जी का रिक्वायर है, यानी हम पहले जी के लिए फार्मूला बनाएंगे, फिर उस फार्मूले को इस्तेमाल करके फार्मूले को यूज करके हम जी की डायमेंशन या उसका यूनिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके जी का फार्मूला बनाते हैं। बच्चों गौर से देखें, आर स्क्वायर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो f के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और m1 और m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनको यहां से उठाएंगे तो ये इधर आके डिवाइड होंगे। ये हमारा g का फार्मूला बन गया और g हमारा किसके इक्वल बच्चों आ गया, g इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय r और डिवाइडेड बाय है m1 और m2 के। ये हमारा g का फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले से हम जो है g की डायमेंशन और इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। f की हम डायरेक्ट डायमेंशन नहीं निकाल सकते, f की जगह पे हम f का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला बच्चों क्या होता है, f इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। जब हम f इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो f की जगह पे क्या आ जाएगा, एम ए, आर स्क्वायर वैसे आ जाएगा, m1 और m2 वैसे आ जाएगा। अब हम अगले स्टेप में इन सब का यूनिट लिख देंगे। m का यूनिट बच्चों मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r का स्क्वायर तो r का यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे है मैस तो किलोग्राम, अगेन मैस है तो किलोग्राम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर की पावर 1 है, यहाँ मीटर की पावर 2 है तो मीटर का क्यूब बन जाएगा। ये सेकंड की पावर -2 वैसे आ जाएगी, किलोग्राम नीचे वैसे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर हम इस s को नीचे ले आए तो बच्चों ये नीचे आके इसकी पावर हो जाएगी +2, ऊपर -2 है, जब इसको इससे नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। और बच्चों इस फार्मूले से हम g की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन से पहले बच्चों हम इस फार्मूले से इसका निकालते हैं यूनिट। अब या तो इससे यूनिट निकाल लें या इससे निकाल लें, दोनों ठीक है। पहले हम इससे निकाल के देखते हैं। इससे यूनिट ये हमने निकाला हुआ है, किलोग्राम को ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, पर किलोग्राम। मीटर की पावर 3 वैसे आ जाएगी, सेकंड जाइए जब ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस फार्मूले से निकालें तो इस फार्मूले से f का यूनिट बच्चों आ जाएगा न्यूटन, r का आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ओवर ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है g का यूनिट आ जाएगा। अब अगर हमने डायमेंशन निकालनी है तो बच्चों ये m है, m मीटर है, मीटर का मतलब क्या है, लेंथ है, तो इसको हम लिखेंगे l की पावर 3। ये हमारे पास क्या है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम बच्चों m होता है तो इसको हमने लिखा m। उसके बाद जो सेकंड है तो सेकंड क्या है, टाइम है, तो इसकी पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसकी पावर क्या होगी, पावर इसकी 2 होगी। और इसके बाद जब हम इसको अगले स्टेप में ऊपर लेके जाएंगे m की पावर कितनी बन जाएगी, -1, l की पावर 3 वैसे आ जाएगी, t जो है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है g की आ जाएगी बच्चों डायमेंशन।
तो हमने क्या किया, जी के फार्मूले को इस्तेमाल करके जी का यूनिट और जी की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है और 1.7 है, और इसमें हमें उसने एक इक्वेशन दी है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, और हमसे ये पूछा है कि आप चेक करके बताएं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यानी कि हमने इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। बच्चों अगर हमने इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना हो, हमारे लिए फार्मूला क्या है, हमारे लिए मेथड क्या है बच्चों। मेथड ये है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लें, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लें, दोनों साइडों की डायमेंशन निकाल के देखें। अगर तो दोनों साइडों की डायमेंशन इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और अगर दोनों साइडों की डायमेंशन इक्वल ना आए तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों जैसा कि हम मैथ में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं, वही काम यहाँ पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल लेके आना है। दो मेथड है, पहला मेथड है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, लेकिन एक आसान मेथड है कि आप इसी को एज इट इज लेके चले। तो ये हमारी इक्वेशन है, कैलकुलेशन इसकी करेंगे, इक्वेशन है, पहले हम इक्वेशन के यूनिट्स बना लें, इसको पहले यूनिट की फॉर्म में लिख लें। बच्चों वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगेन बच्चों वेलोसिटी है, क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, प्लस वैसे आ जाएगा। बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा। टाइम का यूनिट बच्चों होता है सेकंड, तो ये सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है, इस सेकंड से ये एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये जो है हमारे यूनिट्स आ गए, ये सेंटर में बच्चों प्लस है। इसके बाद इससे हम क्या निकालेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। मीटर है तो एल आएगा, सेकंड है तो टाइम आएगा, तो लेंथ ओवर टाइम आ जाएगा, अगेन लेंथ ओवर टाइम, अगेन लेंथ ओवर टाइम। इसके बाद बच्चों ये भी एल ओवर टी है, ये भी एल ओवर टी है, तो ये दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे, 2 एल ओवर टी। तो बच्चों जो 2 होगा, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस होता है, तो ये 2 डायमेंशन लेस है, तो इन दोनों को प्लस करने से हमें यही आंसर मिलेगा, एल ओवर टी। तो एल ओवर टी इक्वल आ गया एल ओवर टी के, अगर टी को ऊपर ले जाए टी की पावर -1, यहाँ पे भी टी की पावर -1, वो जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की डायमेंशन के, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं, और ये तीनों न्यूमेरिकल आपस में मिलते जुलते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है, और इसमें हमें उसने इक्वेशन दी है आइंस्टाइन इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हमें वो कहता है आप चेक करके बताएं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अगेन वही काम करना है, करेक्टनेस को हमने चेक करना है। कैसे बच्चों चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल लेके आना है। अगर तो इक्वल आ जाए हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ये हमारी इक्वेशन है इज इक्वल टू MC स्क्वायर। पहले समझे यहाँ पे ये E क्या है बच्चों, E जो है एनर्जी है, M मैस है, C हमारी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। बच्चों एनर्जी को हम वर्क भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास उतनी एनर्जी है जितना वो काम कर सकता है, या हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क किया जाता है उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीजें हैं। अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो हम एनर्जी को क्या लिखेंगे, वर्क, किससे को लाके MC स्क्वायर के। अब बच्चों वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ W इज इक्वल टू FD, तो ये आ गया W बराबर F डॉट D के, MC स्क्वायर वैसे आ गया। अगले स्टेप में हमने क्योंकि डायमेंशन निकालनी है, तो हम यहां से इस फॉर्मूले से डायरेक्ट डायमेंशन नहीं निकाल सकते, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन वही न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू MA, F की जगह पे हमने लिखा MA, D साथ में वैसे आ गया, यहाँ पे MC स्क्वायर वैसे आ गया।
अगले स्टेप में बच्चों इसको यूनिट फॉर्म में लिखा हमने, इन यूनिट फॉर्म। जो मैस है तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो जो एक्सेलरेशन है क्या यूनिट है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस है तो मीटर है, इस साइड पे आ जाए, मैस है तो किलोग्राम, स्पीड मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया, बस हमने क्या किया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करवाया, मीटर स्क्वायर बन गया, किलोग्राम वैसे आ गया, सेकंड भी वैसे आ गया, किलोग्राम वैसे आ गया, मीटर का होल स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर तो सेकंड की पावर -2 बन जाएगी। अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख लें, किलोग्राम है तो m आ जाएगा, मीटर है तो l आ जाएगा, s यानी सेकंड है तो t आ जाएगा, अगेन किलोग्राम है तो m, मीटर है तो l, s है तो t। अब देखिए दोनों साइडों की डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। तो कैसे हमने चेक किया, दोनों साइडों की डायमेंशन को फाइंड किया, दोनों साइडों की डायमेंशन क्योंकि इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन दुरुस्त है, राइट है, करेक्ट है। तो ये हमने आज 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए और इन तीनों को हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस किया। इसकी वजह ये है कि तीनों न्यूमेरिकल आपस में सेम है, मिलते जुलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस चैप्टर के हमारे पास 2 न्यूमेरिकल बाकी हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं, वो भी डायमेंशन से रिलेटेड है लेकिन उनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।